टाइटैनिक जहाज दुनिया के सबसे बड़ा जहाज, कभी भी न डूबने वाली जहाज। दुनिया के लोगों को 75 साल लग गए सिर्फ ये पता लगाने में टाइटैनिक डूबा किस जगह पर है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र कितना विशाल होता है। कहते हैं टाइटैनिक इतना बड़ा था कि 3 फुटबॉल मैदान उसमें समा सकता था। आज के समय में 100 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाल पाया। इस जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि 2224 लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। अटलांटिक महासागर में बसा एक छोटा सा शहर के जैसा लगता था। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली जहाज था। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटा में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 को वह दिन था जब दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाली जहाज बनकर तैयार था। अटलांटिक महासागर भी बेहद शांत था और समुद्री तूफान का कोई अता पता नहीं था। 1500 से भी ज्यादा लोग जहाज में सवार हो चुका था। लाखों लोग टाइटैनिक की पहली उड़ान को देखने आए थे। आखिर कैसे 2 घंटा में डूब गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अगर यह गलती न करते तो शायद आज ये टाइटैनिक नहीं डूबता और सक्सेसफुल जहाज के तौर पर नंबर 1 पर रहता। तकरीबन 3 साल की वक्त और 2000 वर्कर लगा था इसे बनाने में। बनाने के बाद पेपर में छपवाया गया जिसका हेडिंग था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी न डूबने वाली जहाज। इसका पहला सफर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 को रखा गया था। दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिली 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना है, केवल 7 दिन में। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज का रफ्तार शुरू से ही तेज रखा था। 3 दिनों तक लगातार सफर चलता रहा। 14 अप्रैल 1912 के शाम समुद्र में हर तरफ खामोशी छाया हुआ था। उसी रात और एक जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटों पहले आगे निकला था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को आगाज किया। समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में बताया। एक्सपर्ट का मानना है ये वायरलेस 6 बार दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही के कारण ठुकरा दिया गया। अपने मगन में बेहद ही तेज रफ्तार में चलता जा रहा था, लेकिन अभी भी समय था कि टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देने के लिए सक्षम थे, लेकिन दूर तक देखने के लिए उसके पास दूरबीन ही नहीं था। आइसबर्ग की इत्तला कैप्टन को उस वक्त दी जब पास के पहरेदारों ने खबर दी जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल के मैदान के जैसा साइज में आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था, क्योंकि जहाज के तेज रफ्तार के कारण आइसबर्ग के बेहद ही करीब आ चुका था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने को हुक्म दिया, साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का ऑर्डर भी दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कोई भी कोशिश बेफिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गया, लेकिन टाइटैनिक की अभी भी बचने की काफी उम्मीद थी। शायद आइसबर्ग जहाज से टकराकर बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज को टकराते ही खुद ही टूट जाए, और अक्सर होता भी ऐसे ही है। लेकिन टक्कर जितना जोरदार था कि जहाज के निचले हिस्से को चकनाचूर कर दिया और जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी बचने का चांस था, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में भी पानी भर जाए फिर भी ये नहीं डूबते। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर से 4थे फ्लोर में पानी भरना शुरू हो गया। अब मामला हाथ से निकल चुका था और 2 घंटे के अंदर ही टाइटैनिक समुद्र में समा गया और आज तक नहीं निकाल पाया है इसे।